कल से एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो है सर्वाइकल कैंसर। लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, टेस्ट, ऑल दैट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू थॉट्स विद साज। मैं हूं डॉक्टर ज्योति। मैं आप लोगों के इन सभी क्वेश्चंस का आज इस वीडियो के थ्रू आंसर देने वाली हूँ। ओके, तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैंसर है सर्विक्स का। सर्विक्स क्या होता है? जो हमारा यूट्रस रहता है, बच्चेदानी जिसको बोला जाता है, उसके लोअर पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं और ये वजाइना के टॉप पे ओपन होता है। इसकी प्रॉपर डायग्राम अगर आप लोगों को देखनी है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जो ये सर्वाइकल कैंसर है इसके कारण क्या क्या रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ये सर्वाइकल कैंसर है ये थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है जो कि वुमेन में पाया जाता है। एंड वेरी शॉकिंग थिंग कि यूनाइटेड स्टेट्स में इस कैंसर की परसेंटेज बहुत ही कम है। रीजन क्या है कि वहां की जो वुमेन है दे आर वेरी एक्टिव रिगार्डिंग देयर हेल्थ इश्यूज। वो रेगुलरली पैप स्मीयर टेस्ट करवाती हैं। इसकी वजह से वहां पर अर्ली डिटेक्शन है एंड परसेंटेज बहुत कम है सर्वाइकल कैंसर का। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी को समझ लेते हैं कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है शुरू। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सर्विक्स क्या है। अब जो सर्विक्स है ना, इसके सरफेस पे हमें सेल्स मिलते हैं। ओके, तो जो सर्वाइकल कैंसर है इन सेल्स में से ही स्टार्ट होगा और ये सेल्स दो तरह के रहते हैं। नंबर 1 स्क्वैमस सेल्स एंड नंबर 2 इज द कॉलुमनर सेल्स। जो एक कॉलुमनर सेल्स होते हैं इनको ग्लैंड सेल्स भी बोलते हैं। ओके, एंड 99% केसेस में जो ये सर्वाइकल कैंसर है ये स्क्वैमस सेल्स से ही स्टार्ट होता है। एंड वेरी गुड थिंग आपको बताना चाहूंगी कि जो ये सर्वाइकल कैंसर है इसकी जो ग्रोथ है दैट्स वेरी स्लो। ये बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है। ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये एक प्री कैंसरस कंडीशन से स्टार्ट होता है जिसको कि बोला जाता है डिस्प्लेशिया। डिस्प्लेशिया क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्विक्स के सरफेस पे सेल्स होते हैं, वो सेल्स नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं। अगर ये सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो जाती है देन उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेशिया। और जो डिस्प्लेशिया की कंडीशन होती है इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट। और अगर ये डिटेक्ट हो जाती है अर्ली तो इसको हम 100% ट्रीट कर सकते हैं। नथिंग टू वरी। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि सर्वाइकल कैंसर होने से पहले एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेशिया, जो कि कैंसरस नहीं होती है। अगर आपने इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया देन इट्स ओके, मगर अगर ये डिटेक्ट ही नहीं होती है, पैप स्मीयर टेस्ट रेगुलर कराया नहीं जाता है, तो हमें पता कब चलता है? जब कंडीशन एडवांस स्टेज चली जाती है, मतलब कैंसरस हो जाती है, मैलिग्नेंसी हो जाती है। अभी मैं आप लोगों को जो ये स्टार्टिंग के सिम्टम्स रहते हैं वो भी बताऊंगी, सो कीप ऑन वॉचिंग। अब जो ये कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, इसे होता कैसे है? ये जो होता है इसके लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नोन एज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। ये जो वायरस है इसका जो स्प्रेड का मोड रहता है, एक तो है डायरेक्ट स्किन टू स्किन अगर आपका कॉन्टैक्ट है, ठीक है। सेकेंड रहता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इतना है। अब देख लेते हैं कि जो ये सर्वाइकल कैंसर है इसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर रहता है दैट इज द वीक इम्यून सिस्टम। अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखिए। अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक है देन यू आर प्रोन टू दिस प्रॉब्लम। सेकेंड वन रहता है डूइंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ यू आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, राइट। नेक्स्ट वन, यू आर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वन पार्टनर। एक ही पार्टनर है मगर वो जो पार्टनर है वो ही एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहा है, दैट इज ऑल्सो रिस्की फॉर यू। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर रहता है नॉट गेटिंग द HPV वैक्सीन। सो प्लीज इस चीज के रिगार्डिंग थोड़ा सा अलर्ट रहिए, इसके लिए वैक्सीन जरूर लगवाइए, राइट। नेक्स्ट जो एक देखा जाता है ना कारण, कि अगर आपकी मदर ने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर एक ड्रग आती थी टू प्रिवेंट मिस कैरेज, और उस ड्रग का नाम डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, दैट इज DES। ये दी जाती थी ताकि मिस कैरेज को रोका जा सके। अगर किसी की मदर ने अपनी टाइम पे ली है तो दैट कैन ऑल्सो बी रिस्की, राइट। अब हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर में सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं।
देखिए अर्ली स्टेजेस में ना कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं आते हैं, जब स्टेज एडवांस हो जाती है तभी साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होने शुरू होते हैं। मगर कुछ होता है ना कि हमें अपनी बॉडी में हल्का हल्का सा कुछ चेंज नज़र आना शुरू होता है, तो वो चेंजेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला दैट इज़ द एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। वो कब होगी आपको? एक तो होगी बिटवीन द पीरियड्स, पीरियड हो गया, नेक्स्ट पीरियड आने से पहले ही बीच में आपको ब्लीडिंग होती रहेगी। एक होगा आफ्टर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपको ब्लीडिंग हो रही है। एक आफ्टर मीनोपोज, मीनोपोज हो गया, काफ़ी टाइम मतलब ऐसे ही रहा आपको पीरियड्स में, फिर आपको स्टार्ट हो गया, दैट कैन ऑल्सो बी द सिम्टम। नेक्स्ट रहेगा दैट इज द वेजाइनल डिस्चार्ज। अभी मैंने आपको बताया वेजाइनल से ब्लीडिंग होना, अभी डिस्चार्ज होना, राइट। और ये डिस्चार्ज जो रहेगा ना ये कभी बंद नहीं होता, कंटिन्यू रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, बट कंटिन्यूटी रहती है इसकी, कंटिन्यूस रहता है ये। और कैसा होगा ये? इट कैन बी पेल, इट कैन बी पिंक, इट कैन बी ब्लडी, इट कैन बी ब्राउन, और ये वाटरी रहेगा एंड बहुत फाउल स्मेलिंग होता है। एंड थर्ड वन क्या देखेंगे आप कि जो आपके पीरियड्स हैं ना वो उसमें हैवी फ्लो होगा आपको। पहले के कंपैरिजन में आप नोटिस करेंगे कि अब आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, और जो आपका टाइम है ना, जैसे मान लीजिए आपको 3 दिन तक रहते थे, 4 दिन तक रहते थे पीरियड्स, अब वो 5, 6, 7 ऐसे चेंज हो गए हैं। सो ये भी एक अलार्मिंग साइन, मतलब वेरी स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको तीनों दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा, कुछ दिख सकता है, तो सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है, राइट। अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग की चीज़ हो गई। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कैंसर डेवलप हो गया है, ठीक है, और ये एक मेलिग्नेंट कंडीशन बन चुकी है, तो उस टाइम पे हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब कि ना अब स्प्रेड हो गया है। सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड कहाँ कहाँ हो सकता है? ये स्प्रेड होगा वजाइना में, लिम्फ नोड्स में, लिवर में, लंग्स में, ब्लैडर में, कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। अब देखिए जहाँ जहाँ ये स्प्रेड हो गया, अब वहाँ वहाँ के ऑर्गन को अफेक्ट करेगा और सिम्टम्स आएंगे बॉडी में। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एडवांस स्टेज हो गई है उसमें हमें सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखेंगे कि अगर ये बोन को अफेक्ट कर चुका है, आपको बोन पेन रहेगा, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं इजीली आपको, राइट। आपको बैक में पेन रहता है, आपका जो पेल्विक एरिया है, नीचे की तरफ का जो एरिया है, वहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा। लेग्स में पेन रहेगा, आपको बहुत थके थके रहेंगे, लेथार्जिक से हो जाएंगे, एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे नॉर्मल बिल्कुल भी, जैसे आप एक्टिव रहते होंगे ना, तो वो आपको थोड़ा सा डाउन डाउन सा लगेगा। इवन आपके आसपास जो सराउंडिंग एरियाज में पीपल हैं वो भी नोटिस करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप पहले थोड़े से सुस्त लग रहे हो, उतने एक्टिव नहीं हो, लाइक दैट ऑफ थिंग। और एक चीज़ आप देखेंगे कि ना इसमें यूरिन लीक हो सकता है आपका, मतलब ये चीज़ कई पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इवन स्टूल की भी लीकेज देखी जाती है, राइट। और एक जो थोड़ा सा अलग सा सिम्टम है कि इसमें ना आपको सिंगल लेग में ना स्वेलिंग दिखती है, दोनों पे नहीं, एक लेग पे, राइट। आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, आपको कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता, एंड ऑब्वियस है अगर आप खाएंगे नहीं तो आपका वेट लॉस भी होगा। तो ये सब सिम्टम्स आपके कब आते हैं? जब एडवांस स्टेज चलेगी तब होता है। अब जान लेते हैं कि अगर सर्वाइकल कैंसर है तो उसके लिए डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कौन कौन से रहते हैं। देखिए सबसे पहले जो आता है दैट इज अ स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग किससे करते हैं? पैप स्मीयर टेस्ट, दैट इज मस्ट, सबसे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है दैट इज अ HPV DNA टेस्ट, ये किया जाता है। और उसके बाद कॉल्पोस्कोपी की जाती है। कॉल्पोस्कोपी में क्या करते हैं, जो सर्विक्स रहता है उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है, और जो वहाँ पे जो भी नॉर्मल टिश्यूज है उनके पीसेस को लेकर लैब में भेजा जाता है और वहाँ पर उसकी एग्जामिनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। उसके बाद कोन बायोप्सी भी की जाती है। उसमें क्या होता है कि ना जो सर्विक्स रहता है उसके फ्रंट में से कोन शेप का ना एक पीस लेकर उसकी फर्दर एग्जामिनेशन की जाती है, दैट इज कॉल्ड कोन बायोप्सी। अब अगर डायग्नोज हो चुका है कि सर्वाइकल कैंसर है और ये मतलब स्प्रेड भी हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। उनमें रहता है आपका चेस्ट एक्सरे एंड योर CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन एंड द पेल्विस, MRI ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस, एंड दैट इज द इंट्रावेनस पाइलोग्राम, सिस्टोस्कोपी एंड द पेट स्कैन। ये सभी टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि बॉडी में ना कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है, इसके जो अबनॉर्मल टिश्यूज़ हैं कहाँ कहाँ पर हमें और दिख रहे हैं, तो इसके लिए पेट स्कैन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। देखिए अगर कैंसर है तो इसके लिए मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड किस पे करेगा? सबसे पहला स्टेप रहता है स्टेजिंग पे, दैट इज द स्टेज ऑफ कैंसर, किस स्टेज का कैंसर है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है। नेक्स्ट देखा जाता है साइज ऑफ ट्यूमर, उसका कितना साइज है, इट डिपेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वुमेन है उसकी एज कितनी है। नेक्स्ट जो अफेक्टेड वुमेन है उसकी जो कंडीशन है, हेल्थ की कंडीशन है वो कैसी है, कोई और उसको इश्यूज तो नहीं है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, थायराइड, सो मच प्रॉब्लम्स जो भी है, तो इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। ये भी देखा जाता है कि जो वुमेन है इफ़ शी वांट्स टू कंसीव, तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही मोड ऑफ ट्रीटमेंट तय किया जाता है।
एक चीज़ जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर प्री कैंसरस कंडीशन रहती है, राइट, एंड जो स्टेजिंग है वो बिल्कुल अर्ली है, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो ये एबनॉर्मल टिश्यूज़ रहते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू सर्जरी एंड ईजिली ट्रीटेबल, इसमें कोई भी इशू नहीं रहता है। मगर जो एडवांस स्टेजेस हैं उसमें हमें मोड ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपर सेट करके ही चलना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ना ये पर्सनली एडवाइस करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कभी भी कहीं पे भी यूट्यूब पे चाहे कहीं भी वीडियोस को देखकर आप मेडिसिन मत लीजिए, ठीक है। स्पेशली इन दैट कंडीशन, कैंसरस कंडीशन है, डोंट टेक इट सो लाइट। इट्स नॉट कफ, कोल्ड एंड फीवर कि आपने देखा है ना और आपने ले लिया, ऐसे नहीं होता। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसकी मेडिसिन डिफरेंट है। आप लोगों को अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो आपके सिटी में जहाँ भी आप रहते हैं, आप एक फिजिशियन के पास जाइए, उन्हें अपना केस दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेडिसिन निकलेगी वो आपको वो गाइड करेंगे, राइट। और क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देखना पड़ता है ना, लॉट्स ऑफ थिंग्स। इवन मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर या फर्दर जो भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, आप साइड बाय साइड होम्योपैथी को लेकर चल सकते हैं। इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो बिना फिजिशियन की गाइडेंस के कभी भी मेडिसिन मत लीजिएगा, राइट। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।